बृहस्पतिवार की कहानी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक दादी पोती थी। दादी ने पोती की शादी कर दी। कुछ दिन बाद पोती घर आई। दादी ने पूछा, बेटी तेरे को कैसा घर बार मिला है? पोती बोली, दादी तूने तो मेरा ऐसी जगह विवाह कर दिया जिसके घर में न तो खाने को दाना है न नहाने को पानी। कुछ दिनों के बाद उसकी ससुराल से लेने आते ही बुढ़िया बोली, मैं तो नहीं भेजूंगी, ना तुम्हारे घर में खाने को दाना है ना नहाने को पानी। तो पोती बोली कि दादी मैं तो जाऊंगी, तूने पूछा था मैंने बता दिया। शादी के बाद ससुराल ही लड़की का घर होता है। अब वह अपनी ससुराल आ गई। उसके घर में सासू खाना बनाती थी। सबसे पहले ससुर जी खाना खाते थे, फिर देवर जेठ खाते थे। अब सब दो दो रोटी खाकर उठ जाते थे। गुरुवार का दिन आया तो वह अपनी सास से बोली, आज खाना मैं बनाऊंगी। उसने सबसे पहले एक रोटी गाय की निकाली, एक कुत्ते की और एक कौवे की और एक ब्राह्मण की। इस तरह से 4 रोटियां निकाल दी। देवरानी और जेठानी आपस में बतलाने लगी कि आज तो 2 रोटी से भी जाएंगे। उसके बाद ससुर जी खाना खाने को बैठे तो वह अपनी सास से बोली, पिताजी को बोल दो पेट भर के खाना खाएं। उसके बाद में वह देवर और जेठ को भी इसी तरह से बोल दिया और देवरानी और जेठानी तथा सास को भी ऐसे ही बोला। सबने पेट भरकर खाना खा लिया। अब सास बोली, तू भी खाना खा ले। तो वह बोली कि आज गुरुवार का दिन है, मैं तो व्रत रखूंगी। तब सास बोली, तू क्या खाएगी? तो वह कहने लगी कि मुझे तो गुड़ की डली और चने की दाल तथा हल्दी की गांठ चाहिए, मैं तो पहले पूजा करूंगी। तब सास बोली कि वह सब कहाँ से लाएंगे? तो वह बोली कि मेरे हाथ का कंगन ले जाओ और इसे बेचकर ले आना। अब उसका ससुर कंगन लेकर चला गया और सब सामान लेकर आ गया। अब उस चने की दाल में कंगन भी वापस आ गया। कंगन को देखकर बहू बोली कि किसी की चोरी का लाए हो या झूठ बोलकर लाए हो, यह कंगन वापस दे आओ। वह कंगन लेकर बाहर गए तो वहां पर कुछ नहीं था। इसके बाद वह कंगन लेकर वापस आ गया। बहू ने पूजा कर के 5 रोटी बनाई, एक गाय की और 4 रोटी अपने लिए बनाई और छीके पर रख कर सो गई। थोड़ी देर में बृहस्पति जी महाराज उसकी परीक्षा लेने के लिए आए और आकर बोले, अलख माई। बहू बोली, एक रोटी गाय की निकाल रखी है, वह दे दो। तो बृहस्पति जी बोले कि मैं तो थाली में डालकर दोगे तो ही खाऊंगा। अब सासू ने थाली में डालकर दे दी। इस प्रकार उसने एक एक करके सारी रोटियां खा ली। अब सासू बोली बहू तेरे लिए तो कुछ नहीं बचा। अब बहू बोली, एक रात का क्या काटना, मैं तो पानी पीकर सो जाऊंगी। बृहस्पति जी महाराज जी उसकी परीक्षा लेने के बाद जाते समय झोपड़ी में लात मार गए तो उसकी झोपड़ी का महल बन गया। सारे गांव में ढिंढोरा पिट गया कि बूढ़ा ब्राह्मण पहले तो भूखा मरता था, अब इतना धन किधर से हो गया। अब उसे राजा के दरबार में बुलाया गया तो बहू बोली, राजा होगा अपने घर का, मैं तो केले के नीचे मिलूंगी। अब गुरुवार को केले के पास रानी भी आ गई और बुढ़िया की बहू भी आ गई। तब रानी ने पूछा, तेरे पास इतना धन किधर से आया? तो वह बोली कि मैं तो नेम से गुरुवार का व्रत करती हूँ और केले की पूजा करती हूँ। बृहस्पति जी
भगवान की कृपा से सब हो गया। रानी बोली, मेरे को भी कोई बच्चा नहीं है। तो वह बोली, तुम भी केले की पूजा करो और बृहस्पति का व्रत रखा करो। तो रानी ने पूछा, इसकी विधि क्या है? तो वह बोली, चने की दाल, गुड़ की डली और हल्दी लेकर पूजा करें। रानी ने नेम से ऐसे ही किया। अब रानी गर्भवती हो गई। राजा के घर में थोड़ा सा झगड़ा हो गया तो रानी ने केले की पूजा नहीं करी और व्रत रख लिया, जिससे उसके 9 महीने पूरे होने पर भी बच्चा नहीं हुआ। तो रानी ने बूढ़े ब्राह्मण की बहू से मिलने के लिए कहा। तो बहू बोली, मैं तो केले के नीचे मिलूंगी। अब वह केले के नीचे मिली तो वह बोली, मेरे तो अभी तक बच्चा नहीं हुआ। तो उसने पूछा, कभी केले की पूजा करी थी? वह बोली, मैंने व्रत तो रखा था पर केले की पूजा नहीं करी। तो वह बोली, केले की पूजा जरूरी है। व्रत किसी से रखा जाए तो रख लो। इसके बाद उसने केले की पूजा करी और उसको लड़का हो गया। राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई केले की पूजा जरूर करें। हे बृहस्पति जी देव, जैसे रानी पर और बूढ़े ब्राह्मण की बहू पर प्रसन्न हुए, वैसे हम सब पर भी होना। विष्णु भगवान की जय। गणेश जी महाराज की जय।